आपका इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपको आज हम बताएंगे डीसी मोटर एसी मोटर की पहचान कैसे की जाती है, या इससे आपके इंटरव्यू में या स्किल टेस्ट में आपको हेल्प रहेगा ये वीडियो। तो इसकी पहले पहचान करने से पहले हमने थ्योरी में कुछ पढ़ रखा है कि एसी मोटर जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करता है, डीसी मोटर जो होता है डायरेक्ट करंट पे वर्क करता है, अर्थात इसको डीसी सप्लाई देना पड़ता है और वो मैकेनिकल एनर्जी में हमें आउटपुट दे देता है। उसी तरह एसी मोटर जो होता है उसको एसी इनपुट एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड दे देता है, तो उसे हम लोग एसी मोटर बोलते हैं। और दूसरा होता है कि एसी मोटर में जो इसका जो आकार होता है इसके कंपैरिजन में डीसी मोटर के कंपैरिजन में छोटा होता है, क्योंकि डीसी मोटर में एक कम्यूटेटर वाला भाग होता है इसलिए वो उसका आकार बड़ा होता है, एसी मोटर का आकार छोटा होता है, सेम एचपी हो या अदर एचपी के मोटर्स होते हैं। तो तीसरा तरीका क्या होता है कि एसी मोटर जो होता है लो टॉर्क का होता है, क्योंकि इसके स्टेटर में ही वो 3 फेज़ की सप्लाई या सिंगल फेज़ की सप्लाई देते हैं यहाँ पर हम लोग, लेकिन इसके डीसी मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है क्योंकि इसके स्टेटर में और रोटर में जो आर्मेचर होता है दोनों में डीसी सप्लाई देते हैं, इसलिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अब ये हम तो थ्योरी में इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके स्किल में आपको इसे बताना है और क्या हो सकते हैं, तो हमने कुछ बना के ऐसा रखा हुआ है। तो ये चार पांच प्रकार से आप इसे बता सकते हैं कि पहला तरीका होता है आप मोटर के बॉडी को देखें, तो आप एसी मोटर की बॉडी देख सकते हैं, डीसी मोटर की बॉडी में थोड़ा चेंज है। एसी मोटर में क्या ये फिन्स लगा हुआ है, स्ट्रिप लगा हुआ है, तो ये एसी मोटर। डीसी मोटर में आप इसके बॉडी पर देख सकते हैं एकदम प्लेन है, तो वो डीसी मोटर होगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि एसी मोटर का स्टेटर में हम लोग सप्लाई देते हैं तो एडी करंट के कारण उसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर ये फिन्स बना हुआ है। लेकिन डीसी में मोटर में ऐसा कुछ नहीं है, उसके आर्मेचर में ही हीटिंग उत्पन्न होता है, इसके स्टेटर में हीटिंग नहीं होने के कारण ऐसा होता है। ये प्लेन सरफेस होता है इसका, चिकना एकदम क्लियर। आप एसी मोटर में दूसरा तरीका क्या होता है कि इसके कूलिंग फैन को देखकर जान सकते हैं। तो ये रोटर के लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे इसका बाहर साइड कूलिंग फैन लगा होता है, जो स्टेटर में जो हीटिंग होता है उसको कूलिंग करता है फिन्स के माध्यम से। लेकिन डीसी मोटर में आप देखेंगे इसका कूलिंग जो होता है ये इंटरनल मेन बॉडी से ही कनेक्ट होता है, इसका इंटरनल में ये आर्मेचर के में जो हीटिंग होता है उसको कूलिंग वाइंडिंग को कूलिंग करने के लिए रहता है। ये मेन ये बाहर साइड में लगा होता है दोनों के, और ये रोटर साइड में लगा होता है और ये रोटर के लेफ़्ट साइड में लगा होता है एसी मोटर का। तीसरा तरीका होता है कि आप इसके स्टार्टर देखकर भी चेक कर सकते हैं। डीसी मोटर का स्टार्टर 4 पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट स्टार्टर जैसा होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 पॉइंट का स्टार्टर है, ये पॉइंट है 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट का स्टार्टर है, तो ये डीसी मोटर का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एसी मोटर का स्टार्टर ऐसा होता है, ये एयर मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, या ड्यूअल की स्टार्टर हो गए, ये कॉन्टेक्टर से ऑपरेट होते हैं स्टार डेल्टा, या 3 फेज़ के ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा स्टार्टर वाले होते हैं। आप एसी और डीसी मोटर के स्टार्टर को देखकर इजी पता कर सकते हैं कि वो एसी मोटर है या डीसी मोटर है। चौथा तरीका होता है कि आप उसके टर्मिनल बॉक्स को देखें, उस टर्मिनल से भी आप पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसके टर्मिनल बॉक्स में 6 टर्मिनल है, सेम साइज का है, तो आप इसे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर हो सकता है या ये डीसी कंपाउंड मोटर भी हो सकता है। यदि किसी मोटर की टर्मिनल में 4 टर्मिनल हो तो डीसी मोटर हो सकते हैं, शंट मोटर हो सकता है, या किसी मोटर के 5 टर्मिनल हो सकता है तो वो एसी सिंक्रोनस मोटर होते हैं, जिसमें 3 एसी सप्लाई के होते हैं और 2 जो होते हैं डीसी सप्लाई के फील्ड वाइंडिंग देने के लिए। या किसी मोटर में 3 टर्मिनल होता है तो वो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का हो सकता है या 3 फेस डेल्टा कनेक्टेड मोटर हो सकते हैं। तो इस तरह आप छोटी सी वीडियो में आप यहाँ से पता कर सकते हैं एसी एंड डीसी मोटर की पहचान कैसे की जाती है। ओके, थैंक यू।